ओवरवेलमिंगली आउट क्लास कर दिया है सबको यहां पर अरशद नदीम ने, एंड एवरीबॉडी इज स्टन्ड, एवरीबॉडी इज स्टन्ड। हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर यहां पर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम, सेकंड नंबर पे नीरज चोपड़ा। और हम आपको बता दूं जितने पाकिस्तानी हिंदुस्तानी दुनिया में है भाई, और तेज तालियां बजनी चाहिए दोनों के लिए, बिकॉज आपको खुश होना चाहिए। गोल्ड मेडल पोजीशन पाकिस्तान, सिल्वर मेडल पोजीशन इंडिया। पूरी दुनिया में टॉप 2 एथलीट जैवलिन के टोक्यो में अरशद नदीम मिस कर गए थे। टोक्यो में देखना इनकी रैंक क्या थी, टोक्यो में टॉप 3 में नहीं आ पाए थे जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। वहां से सफर शुरू हुआ। 4 साल में इतनी अच्छी तैयारी करी और अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल, सबसे बड़ा लम्हा आया इनका ओलंपिक्स पेरिस 2024 में, जब अरशद नदीम ने भारत के नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़कर गोल्ड मेडल पोजीशन हासिल करी। और बाय द वे मैं फिर वही बोलना चाहूंगा, ना ही सिर्फ गोल्ड मेडल के लिए 92.97, लेकिन इनकी सेकंड बेस्ट थ्रो जो 91.7 है, उतना भी कोई नहीं फेंक पाया, इंक्लूडिंग नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा गया 89.45। गोल्ड गोस टू पाकिस्तान, सिल्वर गोस टू इंडिया। यहां पर एक और बड़ी बात जो हमें देखनी पड़ेगी, ओवरऑल रैंकिंग्स में पाकिस्तान इज नाउ अहेड ऑफ इंडिया, बिकॉज उनको एक गोल्ड मिला है और कोई मेडल नहीं है। 7 ही एथलीट गए थे लेकिन उसमें से एक गोल्ड मिल गया है। इंडिया को हालांकि 5 मेडल मिले हैं लेकिन 4 ब्रॉन्ज है और 1 सिल्वर है, और क्योंकि उनका एक गोल्ड मेडल है तो वो ओवरऑल रैंकिंग्स में इंडिया से आगे होंगे। आदित्य अभी आपको अपडेटेड सारी की सारी रैंकिंग्स भी दिखा देंगे। दूसरी बड़ी बात पाकिस्तान के लिए क्या है, अब जब खड़े होंगे पोडियम पे, अरशद नदीम गोल्ड मेडल पोजीशन, सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा, ब्रॉन्ज मेडल आई थिंक पीटर्स है वहां पर, ये तीनों जब खड़े होंगे सबसे ऊपर फ्लैग जाएगा पाकिस्तान का और नेशनल एंथम बजेगा पाकिस्तान का। इससे बड़ा ऑनर इस दुनिया में कोई नहीं है। ओलंपिक्स में जब से हमने देखा है, हम सिर्फ एक ही चीज चाहते थे कि हमारा झंडा ऊपर जाए और नेशनल एंथम उसी टीम का बजता है या उसी कंट्री का बजता है जो गोल्ड मेडल जीतता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी अरशद नदीम को, पूरे पाकिस्तान को कुछ तो खुशी आई भाई इतने टाइम से। और मैं फिर वही बोलूंगा, जितने क्रिकेटर्स को हीरो बना रखा है ना, जितने क्रिकेटर्स को करोड़ों अरबों रुपए देते हो ना, एथलीट्स को दो। ये लड़के डिजर्व करते हैं। ये लड़के जो बिना किसी फैसिलिटी के खेलते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, जिनको लाइमलाइट नहीं मिलती, जिनको पैसा नहीं मिलता, वो आपके मुल्क को जब जिताते हैं तब आपको एहसास होना चाहिए कि क्रिकेटर्स जो है वो फोके हैं, वो उनमें इतना दम नहीं है भाई। ये ओलंपिक्स पूरी दुनिया लड़ती है। क्रिकेट में कितनी टीम्स हैं? पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, खत्म। न्यूजीलैंड मैक्सिमम 4-5, दैट्स इट। यहां पे पूरी दुनिया से लड़ाई होती है। पहले आपको प्री क्वालिफिकेशन, ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करो, फिर वहां पे मेंस के लिए क्वालिफाई करो, फिर फाइनल में आओ, फिर फाइनल में एथलीट से लड़ो, और वहां पे उस दिन पे अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते तो आपका मेडल छूट जाता है। लेकिन आज बेस्ट नहीं दे पाते, आज अपनी जिंदगी में 2 बेस्ट थ्रोज, जो आपकी 2 बेस्ट थ्रोज थी, इससे पहले इनका पर्सनल जो बेस्ट था वो 90 पॉइंट समथिंग 90.18 था। आज इन्होंने 91.7 मारा आखिरी थ्रो में, और सबसे बड़ी थ्रो जो दूसरी थ्रो थी 92.97। नीरज चोपड़ा ऑल्सो वेरी वेल डन भाई। कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम। आपने टोक्यो में हमें गोल्ड जिताया और इस बार आपने हमें पेरिस 2024 में सिल्वर दिलाया, और 1 गोल्ड 1 सिल्वर। नीरज चोपड़ा विल आल्सो गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स फ्रॉम इंडिया ऑफ ऑल टाइम। और हमारा देखो अभी भी हमें 4 ब्रॉन्ज मिले ना, सिल्वर 1 जो दे पाया वो नीरज ही दे पाया। हमारा बेस्ट मेडल अभी भी नीरज ही लेके आया। टोक्यो में भी हमारा बेस्ट मेडल, एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल नीरज ही लेके आया था। आज शायद एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए भी जैवलिन में है। तो यहां पर भी ये बड़ी अमेजिंग बात है कि ऐसा स्पोर्ट जो इंडिया पाकिस्तान में 4-5 साल पहले, टोक्यो से पहले कोई पूछता भी नहीं था, उसमें दोनों गोल्ड ला चुके हैं ओलंपिक्स में बैक टू बैक, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। ये नई राइवलरी बनती हुई नजर आ रही है कि ओलंपिक्स में जैवलिन में कौन ज्यादा दूर फेंक पाता है। ये देसी ताकत है भाई, ये देसी लोग हैं, जट लोग हैं, जाट लोग हैं। यहां से नीरज चोपड़ा, वहां से आगे आपके जट साहब, आपके अरशद नदीम। तो ये कंपटीशन भी आगे हीटअप होगा और ये भाई पूरी दुनिया में छा जाएगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, new rivalry unlocked in javelin. But again, very many congratulations to Arshad Nadeem. Tough luck to Neeraj Chopra, but I am very proud of Neeraj Chopra. सबसे ज्यादा पता है मजा क्या है? एक अमेजिंग कॉन्टेस्ट देखा, आज एक अमेजिंग कॉन्टेस्ट देखा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। So congratulations to everyone.
डेफिनेटली दिल दुखा है, दिल टूटा भी है, बिकॉज अगर नीरज चोपड़ा को हम कभी भी सोचते हैं तो गोल्ड से कम तो कुछ सोचते ही नहीं है, लेकिन ये जरूर है भाई कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी दूसरा एथलीट भाई आप देखो 290 से ऊपर अगर आप थ्रो मार रहे हो तो फिर सिल्वर किसने कमाया है? सिल्वर भी आपने ही कमा लिया है। अगर आप डिस्टेंस वाइज देख लो तो गोल्ड ने भी आपने कमा लिया, सिल्वर भी आपने कमा लिया। तो आज तो दिन था अरशद नदीम का, कोई नहीं हरा सकता था। मेहनत दिन नहीं था, सालों की मेहनत थी। और एक तरीके से अब एक नीरज के पास भी रहेगा कि जो राइवलरी की बात कर रहे हैं ना, अब उसने क्योंकि हरा दिया है दिमाग में होगा, तो अब ये और भी ज्यादा हीटअप होगा। देखो कुछ ना कुछ बचना चाहिए। अगर टोक्यो में गोल्ड आ गया, यहां भी गोल्ड आया, तो फिर सोचा कि यार आगे हासिल करने के लिए क्या बच गया है। अब कम से कम हासिल करने के लिए ये बचा है कि आज आप क्योंकि पिछड़ गए हो, तो वापसी करने के लिए ये भी आप एक चीज ये देखिए कि आप पीछे कहां रहे। अगर ऑनेस्टली देखें, आपकी थ्रो 4 साल में कितनी ऊपर गई है? नहीं पहुंच, आपने 87 मारी थी, आपकी 2 मीटर ऊपर गई है। अगर आप टोक्यो ओलंपिक्स में देखिए कि नदीम कहां था, एक बार आते ये देखिए, एक बार देखिए पांडे जी, टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने मैक्सिमम कितना फेंका था। आपको मैं डिफरेंस बताना चाहता हूं। नीरज चोपड़ा कितना बेटर हुए, 87 से 89 आए हैं, 2 मीटर, ऑलमोस्ट 90। अरशद नदीम का अगर आप देखेंगे ना, मेरे ख्याल से कम 6-7 मीटर आगे आ गया, बिल्कुल आगे। वो शायद उसने टोक्यो में शायद उसने टोक्यो में 85-86 मारी होगी, 85-86 भी नहीं, उससे भी कम ही मारी होगी। कितना मारा था मैक्सिमम? 84 अब आप ये देख लो, 84.62 मारा था अरशद नदीम ने टोक्यो में। 84 से आज आ गया 93, ऑलमोस्ट 9 का डिफरेंस है भाई। 9 मीटर्स अगर आप बढ़ जाओ 4 साल के अंदर, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। नीरज चोपड़ा जहां 87 से 89 आया, 2 ही मीटर बढ़ा, ये 9 मीटर का इजाफा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे पाकिस्तान को आज इस आदमी को बिल्कुल इसके प्रॉप्स देने चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, उठाना चाहिए कंधों पे, बिकॉज शायद आप लोग इसकी अचीवमेंट नहीं समझ पाओगे, लेकिन हमें पता है कि ओलंपिक में गोल्ड लाने का मतलब ही इज द फर्स्ट पाकिस्तानी इंडिविजुअल टू विन गोल्ड। पांडे जी ओलंपिक्स के अंदर पहला पाकिस्तानी बना है जो गोल्ड लेकर आ रहा है इंडिविजुअल इवेंट में। सबने इससे पहले ब्रॉन्ज जीता था। आप ये समझ लो, जो भी पाकिस्तानी देख रहे हैं ना, ये समझ लो कि आपका इमरान खान का 92 वर्ल्ड कप करते हो ना, उससे बड़ी अचीवमेंट। हाँ बिल्कुल, उससे बड़ी अचीवमेंट है 92 वर्ल्ड कप जो इमरान खान, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, इंजमामुल हक, इन सब ने जीता था ना, उससे बड़ी अचीवमेंट ये अरशद नदीम की 2024 की ओलंपिक, बिकॉज इसने सिर्फ जीता नहीं है, इसने रौंद दिया है सबको। ये ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ गया यहां पर 92.97, जो मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल 15 साल में भी टूटेगा। 92.97 बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और हो सकता है 4 साल के बाद ये फिर जीत जाए, बिकॉज जिस तरीके से आज 2 थ्रो मारी है, 91 भी मार दी, 92 भी मार दी, और कोई इसके आसपास भी नहीं था यार। आप देखो ना, तो इसकी अचीवमेंट, बिकॉज देखो आपके 92 में इमरान खान, जावेद, ये सब स्टार्स थे यार। सब लोग इनको पूछते थे, पैसा बेशुमार गिर रहा था, इसको ज्यादा कुछ नहीं मिला है। इसने सिर्फ मेहनत करी है, फोकस रखा है, हम्बल रहा है, कोई लाइमलाइट नहीं मिली, कोई इतनी क्राउड इसके पीछे नहीं भाग रहा कि जी नरशद नहीं। अब भागेंगे, अब इसकी जिंदगी चेंज होगी। एंड आई होप कि उतना ही हम्बल रहे, क्योंकि जब आपके पास सक्सेस और शोहरत और दौलत आती है ना, दिमाग खराब हो जाता है। तो नीरज ने भी वो नहीं होने दिया। नीरज को भी ओलंपिक गोल्ड मिला, पूरी दुनिया की दौलत और शोहरत मिली, लेकिन नीरज को हमने हमेशा देखा हम्बल रहा, हमेशा हम्बल रहा, हमेशा आराम से बात करी, हमेशा कायदे की बात करी, और तभी वी लव नीरज चोपड़ा। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक पाकिस्तानीज एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, अरशद नदीम आल्सो डिजर्व्स दैट रिस्पेक्ट, बिकॉज़ जेन्युइनली नाइस गाय, राइट, डिजर्व्स दिस। मेहनत करी, जीता। तो भाई इसको, ऐसे एथलीट्स को आप प्रमोट करो, दूसरों को नहीं। ये देखिए, इंडिया, पाकिस्तान एंड ग्रेनेडा, शक्ल देखेंगे लग रहा है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई। और देखो ये तो फैक्ट है, बीते 2-3 सालों से अगर आप नीरज का स्टेटमेंट सुन रहे, वो हमेशा से चाह रहे हैं 90 मीटर। अभी ये फोटो दिखाना, अब एक बात बताओ, ठीक है 90 मीटर क्रॉस नहीं हुआ, जो भी है रह गया, बीच में बार कर लेगा। सिल्वर भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई, अचीवमेंट में बार बार हमें ये लग रहा है पाकिस्तानी जीत गया तो जी आपकी अचीवमेंट कम होगी। सिल्वर बहुत बड़ी बात है, ठीक है वो, लेकिन अगर आप अभी भी अरशद नदीम की शक्ल देखोगे, कहीं से आपको कोई ईगो, कोई घमंड, कोई ये नजर आ रहा है? मैं बड़ा जेन्युइनली बोल रहा हूं भाई, जो देख रहा हूं, कहीं से आपको लग रहा है उसको अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा बेचारा। ही सो लाइक एन इनोसेंट फेस कि ही सो ओवरवेल्म्ड कि यार ऊपर वाले, या खुदा मेरी इज्जत रख लिया, हमारे मुल्क के लिए मेरे को मेडल दिलवा दिया, उसकी वो वाली थिंकिंग है। वेरी गुड यार। पर मैं पता क्या समझता हूं, देखो क्या होता है ना कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन जब आपको पीछे छोड़ देता है ना, तो वो इज्जत कमाता है। बिल्कुल कमाता है। आज पहली बार मेरी नजरों में आज पहली बार किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने, बोल रहा हूं फ्रॉम पाकिस्तान, इज्जत कमाई है। नो डाउट। और पाकिस्तान क्रिकेट में किसी में दम नहीं दिखाए।
लेकिन आज जैवलिन में इन लोगों ने जब ये चीज दिखाई ना, नदीम ने, और बाय द वे जो भी मैं इनकी स्टोरी पढ़ रहा था, इनको इतना कोई बहुत खास सपोर्ट नहीं मिलता है कि बिल्कुल ही पाकिस्तान की बैकिंग है, कोई बात ही नहीं करता। इनकी तरफ से सुशांत भाई, जब शुरू में बता रहा था कि 7 एथलीट्स आए और शुरुआत के टाइम पे बिल्कुल इनिशियल स्टेज में 2 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 1.5 हफ्ते के अंदर इनके 5 एथलीट्स बाहर हो गए थे। उम्मीद किससे थी? इनसे थी। और आया क्या? ब्रोंज नहीं, सिल्वर नहीं, गोल्ड। ताली एक बार बजा दी और आपने टैली में ही ऊपर, ताली बजा दी दोनों के लिए। दोनों डिजर्व करते हैं तालियां यार। क्या कॉन्टेस्ट देखा हमने आज, कॉन्टेस्ट ऑफ अ लाइफ टाइम। अरशद नदीम एंड नीरज चोपड़ा। यस प्रियांशु, प्लीज कंटिन्यू। बट मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ गोल्ड तो लाए, आप टैली में 1 मेडल से ऊपर हो गए। मतलब आपके जो 4 ब्रोंज आए, आपका जो सिल्वर आया, वैल्यू तो रखता है, ऑब्वियसली वैल्यू करेंगे। बहुत खुश है हम कि नीरज चोपड़ा सिल्वर जीते, आपके 4 ब्रोंज आ रखे। बट बात यह है ना कि उन्होंने 32 साल बाद जीता, और क्या जीता? गोल्ड जीता। गोल्ड जीत के टैली में ऊपर भी आ गए। मैं तो देखना चाहता हूं कि अब टैली में किस नंबर पे आए हैं। अभी मैं देखते रहता हूं किस पे आए हैं। निकाल यार, उसको निकालो ना आप। एक और बात है, लेकिन पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है मेरे भाई, इसकी जिंदगी बर्बाद मत करना, क्योंकि आपका जो भी वहां पे सक्सेसफुल होने लगता है ना, उसको बर्बाद कर देते हो। आपको पता है ये लोग स्क्वॉश में कितने आगे थे? बहुत आगे थे, बहुत आगे, हमेशा जीतते रहते थे। पाकिस्तान आ चुका है 53 पे और आप हो 63rd पे। तो पाकिस्तान 53 पे है, इंडिया 63 पे है, मतलब 10 का डिफरेंस अभी भी है, बिकॉज पाकिस्तान ने गोल्ड जीत चुका है। और अब आपका गोल्ड जीतने का कोई आसपास का भी चांस नहीं है ना? तो आप जो है कम से कम 10 नीचे हो अभी पाकिस्तान से, बिकॉज पाकिस्तान ने गोल्ड जीत लिया। और जैसा मैं बता रहा था ना, स्क्वॉश में ये लोग बहुत आगे थे, एक टाइम पे आई थिंक बिलियर्ड्स में भी बहुत आगे थे, फिर ये हॉकी में बहुत आगे थे, क्रिकेट में काफी अच्छा खेलते थे, कर रहे थे उस टाइम। सबके सबका डाउनफॉल करवा दिया, सबके सबकी मिट्टी पलीत करा दी। हर एक देख लो आप, कहीं पे भी देख लो, कहीं भी नहीं है। इनकी बर्बाद कर दी इन्होंने। अच्छी खासी हॉकी खेलते थे, कहीं नहीं जा रहे, बर्बाद करके रख दिया। ओलंपिक्स में क्वालीफाई कर रहे हैं मेरे ख्याल जहांगीर खान और स्क्वाश के सबसे बड़े प्लेयर थे, दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर थे, खत्म हो गया वो भी। बिलियर्ड्स में भी 1-2 थे इनके अच्छे प्लेयर, वो भी शायद। कबड्डी तो खैर कभी इंटरनेशनली हुआ ही नहीं इतना ढंग का इनके, लेकिन क्रिकेट में आप देख लो तो जो भी स्पोर्ट में इन्होंने अच्छा करा है ना, इन्होंने सिस्टमैटिकली उसको खत्म कर दिया। अब जैवलिन में अच्छा हो रहा है, इनको दिखेगा भाई यहां पे भी गंद डाल दो, तो भाई प्लीज कम से कम एथलेटिक्स को मत छूना, इसको कम से कम पनपने देना और अच्छा ही करना, वरना तुम्हारी वही जहनियत है कि इसको भी काटे खत्म कर दो। सुशांत भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहा था मैं अरशद नदीम के बारे में। एक टाइम पे इनके पास जैवलिन खरीदने के पैसे भी नहीं थे। आपको भी तो पता है यार, जैवलिन अब एक काम करिए, जैवलिन जो है उसको जरा ये देखिए कॉस्ट कितना होता है जैवलिन का। ओलंपिक जैवलिन का इंडियन रुपीस में या डॉलर्स में कितने का आता है? इस आदमी के पास पैसे नहीं थे जैवलिन के। जैवलिन इज नॉट एन इनएक्सपेंसिव स्पोर्ट। आपको जैवलिन खरीदना पड़ता है, आपको अपनी न्यूट्रिशन भी लेना पड़ता है, आपको प्रोटीन इंटेक ज्यादा हाई रखना पड़ता है, जिसमें और खुराक में आपके पैसे जाते हैं। जैवलिन जैसे मैंने बताया खरीदने के लिए, और प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ता है, इंजरीज वगैरह हो जाए तो उस पर खर्चा होता है। तो इस आदमी के पास जैवलिन खरीदने तक के पैसे भी नहीं थे, और वहां से आके ओलंपिक चैंपियन बनाए। और जो जिनको आपने करोड़ों रुपए दिए हैं अपने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, बाबर आजम को और फलान ढमकान को, उन्होंने आपको क्या दिया ये देख लो। यूएसए से भी हरवा दिया और अफगानिस्तान से भी हरवा दिया, और हर जहां पे भी जाते हैं, जिम्बाब्वे से भी हरवा दिया। किसी से नाक कटवाने में कोई कमी रखी है? और ये आदमी आता है, ये है हीरो, तपस्या करता है, प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है, और ओलंपिक गोल्ड। और ओलंपिक गोल्ड बहुत बड़ी बात है। मैंने हल्के में इसमें मजाक में नहीं बोल रहा, 92 वर्ल्ड कप से बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। और इसका जो प्राइस वैरी करता है वो करता है 6,000 से 30,000 के बीच में। ये आपका अराउंड जैवलिन का प्राइस होता है कि 6,000 से लेकर 30,000। अच्छे वाला जो सोच रहे हो ना, वो 30,000 के आसपास एक जैवलिन आता है। 30,000 रुपए बोल रहे हैं ना, तो पाकिस्तानी में 1 लाख रुपए हो गया ऑलमोस्ट। वो ये खेला है, वहां से इसने जो लेके आया और वहां से प्रैक्टिस करके जीता है। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, वेरी बिग अचीवमेंट। और भाई हराया भी किसको? जिसको देख कर खुद गोल्ड मेडलिस्ट था, जिसको इन्होंने स्टार्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन 7x7 हमेशा कॉम्पिटिटर बने रहे। हमें सच बात है, नहीं हो रहा भाई, हमें खुद यकीन नहीं हो रहा। हमें 1 रुपए की खुशी नहीं है सिल्वर की। किसी को खुशी है? किसी को खुशी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हार गए। मैं तो रो रहा हूं। ऑब्वियसली बात है, ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप हार गए। कैन यू इमेजिन? शहजादा, क्या बात है अरशद, सो प्राउड ऑफ यू। दिल जीत लिया शेर, जो मैं अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया। ना मैंने पाकिस्तान को कभी वर्ल्ड कप जिताया, ना कभी चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, ना कभी T20 वर्ल्ड कप जिताया। मैंने अपने घुटनों में इंजेक्शन मार के भी कुछ ना जिताया, लेकिन तूने वहां पे बिना इंजेक्शनों के ही जिता दिया। लव यू ब्रदर,
ठीक है, आ जाइए, वापस आ जाइए और सारी सुपर चैट दिखा दीजिएगा। सच में ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हार गए 2017 में आई हार थी। मेरे को पता क्या है यार, खुशी है, मेरे को आज बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यार गौतम गंभीर क्रिकेट ठीक है बट The icon never returns without bringing joy to every Indian. नीरज चोपड़ा से ठीक है, अचीवमेंट है। नीरज चोपड़ा कम नहीं है, वो तो आप क्योंकि वो भी गोल्ड मेडल, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वाला इमोशनल एंगल तो आपको बुरा लग रहा है। अब ये कोई गोरा होता, अब क्या फर्क पड़ता? सिल्वर है नीरज को, दर्शक जीत गए। शिट यार, मातम ये क्या हो गया यार, एक गोल्ड जीता है वो। लेकिन आप सोचो ना, हम पता है, एक बार बताऊं, अरशद नदीम जैसे एथलीट से हारने में भी नहीं, वो तो नहीं होनी चाहिए, बुरा नहीं, उसने सालों साल को देखा है। मेरे को बुरा लग रहा है नीरज के लिए, क्योंकि यार वो बंदा डिजर्व करता है गोल्ड, बिकॉज वो उसने बहुत मेहनत करी है। लेकिन हाँ, अब जो जीता है भाई, असलियत में तो वही डिजर्व करता है। 90 अगर नीरज मतलब इससे बेटर डिजर्व करता था कि 90s में कुछ आता। हाँ। लेकिन आज दिन अरशद नदीम का था और ये गोल्ड मेडल उसी का था, उसी किस्मत का था, उसी की मेहनत का था। एक आखिरी चीज जो अब रहेगी, मुझे लगता है जहां तक सिल्वर आ गया, नीरज चोपड़ा के बाकी सारे फाउल थे। ये 90 मीटर जो इनके पीछे पड़ा हुआ है ना, काफी टाइम से बोल रहे हैं 90 मीटर ब्रेक करना है, अब तो करना पड़ेगा। दोस्त फेल हो जाए तो दर्द होता है, दोस्त फर्स्ट आ जाए तो और दुख होता है। अरे यार, मैं देख, हमें दुख तो नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है बट ठीक है, लेकिन एक कोई ऐसा लग रहा है कि मेरा कत्ल कोई कर दे तो अच्छा रहे। हाय, यही लगा है। यही नहीं, गुड। हम तो मेडल की बात कर रहे हैं। 1 2 3 बोल रहे हैं, फ्लूक बोलने वालों 2 बार। भाई फ्लूक कौन बोल रहा है? किसने बोला है भाई? फ्लूक बोल रहा है, अच्छा मारा, गधा है जो फ्लूक बोल रहा है भाई। वो तो अगर टेक्निकली देखा जाए, गोल्ड भी उसका, सिल्वर भी उसी का है। वो क्या बात कर रहे हो आप यार? उसने तो आउटस्टैंडिंग कर दिया भाई आज। हाँ, डोप टेस्ट पास कर लेना, लेकिन उसमें कोई हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ये इतना हो जाएगा, बट आगे आ जाइए, ट्विटर हो पे अगर जाएगा। आप जाएं, सुमित्रा क्या हो रहा है? डोपिंग ट्रेंड भी हो रहा नहीं, क्योंकि देखो 92 93 मार दिया है, तो थोड़ी बहुत शक तो होगा, और कोई आसपास भी नहीं है भाई। नहीं, डोपिंग टेस्ट तो होगा। सौमित्रा श्रीवास्तव बोल रही है भाई, सुबह जैवलिन के कमेंटेटर्स बोल रहे थे नीरज अरशद के बीच होगा गोल्ड। नीरज की टेक्निक है, लेकिन अरशद पे बहुत इसकी टेक्निक तो नहीं कुछ ना है, ये बस फेंक देता है दम से, और वो ये देसी ताकत। और मैंने जब आप देखेंगे थोड़ी देर पहले हमने अपना शॉर्ट्स में भी डाला था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जैवलिन, क्योंकि मुझे पता था इन दोनों के बीच में ही है। इसमें आगे आ जाइए, आज हमारा टाइटल भी यही है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो मैच से पहले दे दिया हमने। आगे आ जाइए, सुमित्रा श्रीवास्तव जी, शुक्रिया। अच्छा, आपको पता है क्या, अगर आप देखोगे ना, वो जितना हेवी, हम बात कर रहे थे ना कि 32 साल बाद इनका जो मेडल है वो आया है। गोल्ड मेडल तो इनका लास्ट 1984 में, अरे वो बहुत पहले का है, इंडिविजुअल पहले। भाई आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो पाकिस्तान से यार? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो ये बताओ। You 1 2 3 congrats Arshad, when you only hear bad news about Pakistan, this boy has brought glory to the nation. वही मैं बोल रहा था ना। Congrats to you guys वही मैं for बोल रहा another था। medal as well. You want to be बोल रहे हैं, congrats Arshad, when you only hear bad news about Pakistan, this boy has brought glory to the nation. Congratulations to you guys for another medal as well. हमें तो भाई बिल्कुल नहीं, हमें congratulate करा आपने, शुक्रिया, लेकिन अपने पास रखे अपना congratulations। हमारे दिल में ऐसा लगे, आप एक काम करें, congratulate ना करें, हमारे दिल में डायनामाइट लगा के फाड़ दें उसको। यार सोचो हमने अच्छा, लेकिन एक बात है, वर्ल्ड कप आ रहे थे, आपको बहुत 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 मुबारक हो, दिल से बहुत। ये तो है, मतलब ये वर्ल्ड कप हारे थे, वो घटिया था। ये हारे, वो डिजर्व करता है लड़का यार, उसने बहुत तगड़ा करा है। आगे आ जाइए। मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूं, उसको कोई नहीं कर रहा, हमें वो फीलिंग आ रही है इस वक्त। ठीक है, ज्यादा फीलिंग आ रहा है, क्लिप्स आपकी वायरल हो जाएंगी, ज्यादा फीलिंग आ रहा है, चुपचाप बैठे। बड़ी अच्छी कहानी मैं अरशद की पढ़ रहा हूँ इस वक्त, कि जनवरी के महीने में नया जावलिन खरीदने के शायद पैसे नहीं थे इनके पास। जनवरी के महीने में यही तो है ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कि पाकिस्तान में अगर आप देखो तो असली जो एथलेटिक्स है, असली स्पोर्ट्स है, वहां पे हमेशा हमको शुरू से पता है रॉ टैलेंट बहुत है। ये इंडिया की भी कमी है, पाकिस्तान की भी कमी है, धंधा बना रखा है। और सुशांत भाई, जो मैंने बताया ना, इसके अंदर और भी कहानी है, क्योंकि रीजन पता क्या है, कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इस वक्त अरशद नदीम के बारे में, जनवरी के महीने में पैसे नहीं थे, और जावलिन नया जो होता है ना, मैंने तो बताया कि 6,000 से 30,000 की रेंज, पर वो जो जावलिन की कॉस्ट आ रही है ना, रिपोर्टेडली 80 से 85,000 की आ रही है। 80 से 85,000 तो भाई वो का है। और उसके बाद स्पॉन्सरशिप के लिए इधर उधर भागना पड़ा, और रिपोर्टेडली पीसीबी ने भी इनकी हेल्प करी थोड़ी बहुत। चलो गुड है, पीसीबी ने भी इनकी हेल्प करी। आगे आइए, सुपर चैट दिखाइएगा, सुपर चैट दिखाइएगा जी। चलिए सुपर चैट दिखा दे यार। गुड नदीम, गुड गुड अरशद नदीम।